आप शहर में रहो या पहाड़ों में रहो, आप ऑफिस में काम करो या घर में काम करो, एक चीज है जो हम सब की हेल्थ और लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रही है। आप, मैं, हम सब उस चीज से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करते हैं। और उस एक चीज का नाम है देखो, मैं देहरादून में रहता हूँ, एक ऐसी जगह जो पहाड़ों से घिरी हुई है। अब यहाँ पे रहने वाले लोग या जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बड़े शहर में रहने वाले लोगों से ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले लोग नेचर के पास होते हैं और एयर क्वालिटी बेटर होती है। अब ये बात ना कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो हम सब की लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रही है। उस एक चीज़ को फर्क नहीं पड़ता कि आप पहाड़ों में रह रहे हो या आप शहर में रह रहे हो। और सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात यह है कि हम में से कोई भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा। और इस एक चीज़ का नाम है EMF रेडिएशन। EMF रेडिएशन क्या है, ये किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है, इसका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि EMF रेडिएशन होती क्या है। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या कोई भी डिवाइस वायरलेस सिग्नल भेजता है, तो उसके अराउंड एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। उसी को हम EMF रेडिएशन कहते हैं। अब इसके साथ एक और टर्म है RF रेडिएशन, जिसमें RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। EMF वो डिवाइसेस एमिट करते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि AC, ट्यूबलाइट, माइक्रोवेव, मोबाइल चार्जर, वाईफाई राउटर। और रेडियो फ्रीक्वेंसी वो डिवाइसेस एमिट करते हैं जो वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ स्पीकर, मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई राउटर। वाईफाई दोनों रेडिएशन एमिट करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है और वायरलेस सिग्नल भी भेजता है। अब आप खुद रियलाइज कर सकते हो कि आपके अराउंड कितने सारे डिवाइसेस हैं जो ये रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेडिएशन सच में हार्मफुल है या नहीं, और इसका जवाब मैं आपको ऑनेस्टली दूंगा। लेकिन उससे पहले जो भी मैंने आपको EMF के बारे में बताया है थ्योरी में, उसका प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये एक EMF मीटर है। इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किन डिवाइसेस में से EMF रेडिएशंस आते हैं। तो अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो और किसी भी डिवाइस के आगे रखूँगा, अगर ये बीप करता है और रीडिंग्स शो करता है, तो मतलब वो डिवाइस हार्मफुल EMF रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो सबसे पहले हम फ़ोन का रेडिएशन चेक करते हैं। फ़ोन जब चार्जिंग में होता है, आप लोगों ने कई सारे सेलिब्रिटीज़ और पब्लिक फिगर्स को कहते हुए सुना होगा, जब भी वो सोते हैं तो अपना फ़ोन अपने से दूर ही नहीं बल्कि दूसरे रूम में छोड़ देते हैं। उसका रीज़न है EMF रेडिएशन। तो मैं अब आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फ़ोन में लगा रहा हूँ, चार्जिंग ऑन कर रहा हूँ। अब EMF मीटर ऑन करता हूँ। ये देखो, एकदम रीडिंग्स 300 के ऊपर जा रही है। यहाँ हार्मफुल लिखा आ रहा है। तो अब देख सकते हो कि जब आपका फ़ोन चार्जिंग में होता है तो कितनी हार्मफुल EMF रेडिएशंस भेजता है। और हम फ़ोन को चार्जिंग में लगा के यूज़ भी करते हैं और कभी कभी सो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे वाईफाई की EMF रेडिएशंस, क्योंकि वाईफाई एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग रात भर ऑन रखते हैं, चाहे हम सो रहे हों, यूज़ ना भी कर रहे हों, घर में वाईफाई हमेशा ऑन रहता है। तो अब मैं इसके आगे EMF मीटर रखने वाला हूँ। लेट्स सी, ये देखो, रीडिंग्स गोइंग ओवर 300। सी, जो चीज़ आप पूरे दिन भर ऑन रखते हो वो कितनी हार्मफुल हो सकती है। जिन लोगों को EMF के बारे में थोड़ा बहुत पता है ना, उन लोगों को भी एक कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन रहता है कि EMF की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ IT प्रोफेशनल्स या जो लोग ऑफिस जाते हैं, फ़ोन्स और लैपटॉप के अराउंड रहते हैं, उन्हीं को है। बट प्रॉब्लम ये है कि डिवाइसेस और अप्लायंसेस ना हर जगह हैं, और हर डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है वो EMF रेडिएशंस एमिट करता है। अब देखो, मैं किचन में हूँ, मेरे सामने ये माइक्रोवेव है, ठीक है। और अगर मैं इस माइक्रोवेव को ऑन करूँगा, अब ये माइक्रोवेव मैंने ऑन किया, अब मैं इसको एक बार चला के देखता हूँ। ये देखो, तो अगर हम लोगों को लगता है कि सिर्फ ऑफिस वालों की प्रॉब्लम है EMF, तो वी आर रॉन्ग।
सी इसमें आप ईएमएफ रीडिंग के नीचे आरएफ रेडिएशन की रीडिंग भी देख सकते हो। एंड सेम गोज फॉर द इंडक्शन। इसकी रीडिंग्स तो दे आर ओवर 600। 500 है, 600 की होगी, ये देखो। तो अब आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि हमारे अराउंड कितने सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो ईएमएफ रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। और अब हम उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या ईएमएफ रेडिएशन सच में हार्मफुल, सच में डेंजरस है या नहीं। देखो, रिसर्च अभी भी इवॉल्व हो रही है, लेकिन जो क्लियर है मैं आपको वो बताता हूँ। WHO ने ईएमएफ रेडिएशंस को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक क्लासिफाई किया है, यानी कि ईएमएफ रेडिएशंस कुड हैव द पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग कैंसर इन लिविंग टिश्यू। ईएमएफ रेडिएशंस के ऊपर 2200 से ज्यादा पेयर रिव्यूड साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं 1990 से 2025 तक, जो डीएनए डैमेज, स्लीप डिस्टर्बेंस और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट के एविडेंस दे चुकी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज कल आपके साथ कुछ कर देगी, मैं ये कह रहा हूँ कि एविडेंस बढ़ रहे हैं और ईएमएफ रेडिएशन का एक्सपोजर तो डेफिनेटली बढ़ रहा है। अब हम सबके मन में क्वेश्चन आता है कि अगर इतने ज्यादा ईएमएफ रेडिएशन बढ़ रहा है और अगर ये हमारे लिए हार्मफुल है तो अब हम करें क्या। ऐसा तो है नहीं कि हम कल से डिवाइसेस यूज करना बंद कर दें या अप्लायंसेस यूज करना बंद कर दें, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ अब इन डिवाइसेस के अराउंड, उन अप्लायंसेस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो हमारी लाइफ को एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई डिवाइस यूज़ करते हैं तो उस डिवाइस के ऊपर हमने कोई टाइम लिमिट नहीं लगा रखी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक टाइम लिमिट बनाना, एक डिसिप्लिन बनाना किसी भी डिवाइस के साथ। बट फिर भी कई दिन होते हैं जब हमें वो डिवाइस यूज़ करना ही करना होता है, काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हम पे कोई ऑप्शन नहीं होता। उस टाइम पे हम क्या करें। मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ जो एक्चुअली मेरी वाइफ ने ढूंढा है जब हम लोग ईएमएफ रेडिएशंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो मेरी वाइफ ने मुझे ये गिफ्ट किया, एक कैप। अब आपको लग रहा होगा कि ईएमएफ रेडिएशन और इस कैप का क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कैप नॉर्मल कैप नहीं है। ये कैप आपको ईएमएफ रेडिएशन से शील्ड करती है। आई नो ये चीज़ आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, शायद आपको यकीन भी ना हो, बट ट्रस्ट मी, ये कैप ईएमएफ रेडिएशन से आपको शील्ड कर सकती है। दीज कैप्स आर फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड जीरो हर्ट्ज बाय हीली, और ब्रांड के अकॉर्डिंग इस कैप के अंदर एक पेटेंटेड नॉन मेटालिक शील्डिंग मटेरियल है जो लो फ्रीक्वेंसी ईएमएफ रेडिएशंस को 100% तक एब्जॉर्ब करता है और आरएफ रेडिएशंस को 90% तक रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यानी कि आपके और ईएमएफ रेडिएशन के बीच में एक लेयर क्रिएट करता है। अब मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि एक कैप ईएमएफ से हमें कैसे शील्ड कर सकती है। ब्रांड चाहे कुछ भी बोल ले, हम थोड़ी मानेंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको इसका भी एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम 0 हर्ट्ज की कैप को ईएमएफ मीटर के आगे रखेंगे तो क्या फिर भी ईएमएफ रेडिएशंस एमिट होंगी। मतलब क्या ये कैप हमें असली में शील्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो लेट्स चेक। फ़ोन चार्जिंग में है और ईएमएफ रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। लेट्स सी, अगर हम 0 हर्ट्ज की कैप इसके आगे रखते हैं तो क्या होता है। ये देखो, इट हैज स्टॉप्ड, रीडिंग्स कम हो गई है। तो मैं आपको वाईफाई के साथ भी करके दिखा देता हूँ, सेम चीज़ जैसे हमने चार्जिंग फ़ोन के साथ की थी। ईएमएफ रेडिएशन 0 हर्ट्ज की कैप के साथ देखते हैं। ये देखो, रीडिंग्स अपने आप कम हो गई। ये देखा आपने। तो दिस कैप रियली डज व्हाट द ब्रांड सेज। तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि कैसे ये कैप हम लोगों को ईएमएफ रेडिएशन से शील्ड करती है। और आज के टाइम में या आने वाले टाइम में 0 हर्ट्ज बाय हीली की ये कैप और ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ईएमएफ रेडिएशंस आगे जाके कम हो जाएंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। आज हम लोग 5G में हैं, 6G आ रहा है, हर चीज़ स्मार्ट हो रही है। छोटे से छोटे गांव में मोबाइल नेटवर्क पहुंच रहे हैं, मोबाइल टावर्स लग रहे हैं,
तो ईएमएफ रेडिएशंस कम नहीं होने वाले हैं, ईएमएफ रेडिएशंस का एक्सपोजर बढ़ता ही चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें लगता है कि वो बड़े शहरों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और ये बात कुछ हद तक सही है। आई थिंक अब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सिर्फ लोकेशन में ही चेंज है, नेटवर्क्स, सिग्नल्स, ईएमएफ रेडिएशंस सेम है। और मैं एक और चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको इस वीडियो से क्लियर हो चुकी होगी कि जब भी ईएमएफ की बात होती है तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ ऑफिस वालों की प्रॉब्लम है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या आईटी प्रोफेशनल्स वाले हैं, ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जिन लोगों को घंटों लैपटॉप के सामने काम करना होता है या फ़ोन पे काम करना होता है। ये जितना हार्मफुल एक ऑफिस वाले के लिए है उतना ही हार्मफुल एक होम मेकर के लिए भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और वायरलेस टेक्नोलॉजी जहाँ पर है, ईएमएफ रेडिएशंस भी वहाँ पर है। तो एंड में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप खुद को ईएमएफ रेडिएशन से शील्ड करना चाहते हो तो आप भी 0 हर्ट्ज बाय हीली की ये कैप खरीद सकते हो। मैं इस कैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे क्लिक करके आप इस कैप को परचेज कर सकते हो। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, और सबसे अच्छी चीज़ कि इसको देख के किसी को नहीं लगेगा कि ये कितना बड़ा काम कर रही है। सिंपल है, वेरेबल है, और इस कैप को पहन के आपको कैसा फील होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जब आप ये कैप परचेज करोगे, जब आप इस कैप को पहनोगे, तब आपको पता चलेगा। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप ईएमएफ रेडिएशंस के बारे में क्या सोचते हो, आपके क्या व्यूज़ हैं। 0 हर्ट्ज बाय हीली की इस कैप के बारे में आप क्या सोचते हो, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो लोग भी ईएमएफ रेडिएशंस के बारे में जान सकें, अवेयर हो सकें, और इस कैप के बारे में भी वो लोग जान सकें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।